दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है। आनंद विहार इलाके में कोहरे की चादर छाई हुई है। बहुत खराब श्रेणी में इस वक्त एक्यूआई है। आनंद विहार में एक्यूआई 339 पर पहुंच गया है। अक्षरधाम की बात करें तो एक्यूआई 293 पर रिकॉर्ड किया गया। इंडिया गेट इलाके में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है, 270 पर पहुंच गया। आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली की आबो हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। लोग परेशान हैं। जो लोग इस वक्त घरों से बाहर निकल रहे हैं, जो लोग जॉगिंग के लिए निकलते हैं, उनको भी सांस लेने में कठिनाई हो रही है। हालांकि कोई पहली बार नहीं है, दिल्ली में हमेशा ऐसे हालात बन जाते हैं सीजन में। और सबसे बड़ी बात है कि अब दीपावली का त्यौहार भी आने वाला है, तो जाहिर है कि उसके बाद परिस्थितियां और भी ज़्यादा विषम हो जाएगी। वहीं सरकार की तरफ से भी लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ग्राफ भी लागू कर दिया गया है। हो सकता है कि ग्राफ में जो प्रावधान है उसको और भी ज़्यादा सख्त किया जाए। वो इलाके जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एक्यूआई है वो ख़राब है, चाहे वो अक्षरधाम हो, आनंद विहार हो, इंडिया गेट हो, वहाँ पर बाकायदा हॉटस्पॉट बनाए गए। जल का छिड़काव हो रहा है। बीते रोज पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से जानकारी भी दी गई। अधिकारियों को तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए। आज कहा जा रहा है कि आज इसको लेकर के दिल्ली सचिवालय में एक बड़ी बैठक भी होने वाली है, तो जाहिर है इसको लेकर के रणनीतियां बन सकती है। लेकिन प्रदूषण किस तरीके से बेहिसाब है, हवा इस वक्त दिल्ली की खराब है। आनंद विहार में एक्यूआई 339 पर पहुंच गया। ये जो 339 आप समझिए अति गंभीर कैटेगरी है। अक्षरधाम में एक्यूआई 293 रिकॉर्ड किया गया। इंडिया गेट में 270 है। तो लोगों की परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आनंद विहार इलाके की बात करें तो वहाँ पर कोहरे की चादर छाई हुई है। अभी आप सुबह सुबह घर से बाहर निकलेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस वक्त है धुंध है। तो दरअसल स्मॉग है और इसी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। आपको सांस लेने में भी तकलीफ होगी, तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान। दूसरी तरफ जो बुजुर्ग हैं उनको भी दिक्कतें हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डॉक्टर्स की तरफ से भी लगातार एडवाइस दी जा रही है कि आप बहुत ख्याल रखें, आप मास्क से अपने चेहरे को कवर करके ही बाहर निकलें। दूसरी तरफ आज जो मीटिंग होने वाली है, हो सकता है सरकार इसमें कोई अहम फैसला ले। फैसला इस लिहाज से कि ग्रैब के नियमों को और भी ज़्यादा सख्त किया जाए। फैसला ये भी हो सकता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा लोग प्रेफर करें। इस वजह से हो सकता है कि पार्किंग जैसे जो शुल्क हैं उनको बढ़ाया जाए, ताकि लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें। हालांकि बीच में खबर ये भी सामने आई थी कि क्या दिल्ली में ऑड इवन नियम एक बार फिर से लागू हो सकता है क्या। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से मौजूदा स्थिति को लेकर के क्या फैसला लिया जाता है। गाड़ियों के मद्देनज़र कई सारी मुहिमें भी चलाई जाती हैं ताकि आम जन जो है वो जागरूक भी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली एनसीआर एक बार फिर से प्रदूषण की मार झेलता हुआ, और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे कि एक्यूआई अति गंभीर कैटेगरी में पहुंच चुका है। और ये वो इलाके हैं जहां पर अमूमन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप देखिए आनंद विहार का जो इलाका है वहां पर तो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है। इसके अलावा वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। वहाँ पर भी जो एक्यूआई है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा ख़राब अभी एक्यूआई अगर कहीं का रिकॉर्ड किया गया है तो वो आनंद विहार ही है। इसके अलावा इंडिया गेट हो या फिर अक्षरधाम हो, वहाँ पर भी स्थितियाँ ऐसे ही बनी हुई हैं। तो उसके मद्देनज़र भी तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। निर्माण कार्य को लेकर के भी इससे पहले फैसला लिया गया था कि वहाँ पर अनुमति के बगैर निर्माण कार्य नहीं होंगे। अब हो सकता है कि उसमें और सख्त प्रावधान हो। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्मॉग इस वक्त देखने को मिल रहा है, जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। छोटे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और हवा में जो जहर घुल चुका है वो अब आप महसूस भी करेंगे। दिल्ली की हवा इस वक्त सांस लेने लायक नहीं है। जो लोग घरों से निकल रहे हैं उनकी समस्या बढ़ती हुई। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपना ख्याल रखें अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो। और अगर आप निकलते हैं जब भी, तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपने अपने फेस को, अपने नाक को ढका हुआ है, क्योंकि दिल्ली की हवा इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यही कारण है कि लगातार कई राउंड की मीटिंग्स हो चुकी हैं। और ख़बर ये भी है कि आज भी दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों को बुलाया गया है। वहाँ पर एक बड़ी बैठक होने वाली है और इसमें प्रदूषण से निपटने को लेकर के क्या रणनीति बनती है वो देखना होगा। लेकिन एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है। हालांकि ये एक ऐसा मामला है जिसको लेकर के मामला कोर्ट तक ही पहुंचा, क्योंकि कोई पहली मर्तबा नहीं। आप हर साल देखेंगे दिल्ली एनसीआर में अक्टूबर के आखिर में, नवंबर के शुरुआत में
ऐसी परिस्थितियां बनती हैं और इसने आम लोगों की मुश्किलों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिलता है, सियासी पार्टीज एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोगों को राहत कब मिलेगी। सीधे ग्राउंड जीरो आपको ले चलते सुरेश झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। हाँ सुरेश, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि दिल्ली की जो हवा है वो अक्टूबर आते आते पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। अभी भी जो एक्यूआई रिपोर्ट किया गया है वो ये बताता है कि दिल्ली की हवा बहुत ख़राब है, सांस पर संकट छा गया है। आनंद विहार में सबसे गंभीर स्थिति, फिलहाल मौजूदा हालात कहाँ पर, आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर किस तरीके से है, सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम अभी तक उठाए गए? देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली की जो आबो हवा है कोई पहली बार नहीं है। जैसे ठंड की शुरुआत होती है वैसे ही दिल्ली के अंदर प्रदूषण का जो है कहर बरतना शुरू हो जाता है और लोगों की समस्या बढ़ जाती है। जैसा कि हर बार जो ग्रेप वन जो अक्टूबर के महीने में लगाया जाता था, लेकिन सरकार ने इस बार, दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार ने इस बार जो ग्रेप वन जो है सितंबर में लगा दिया। यानी दिल्ली की आबो हवा इतनी ख़राब है कि कहीं ना कहीं पहले से लोगों की हिफाजत को देखते, लोगों की उसको देखते हुए, लोगों की आबो हवा को देखते हुए जो पहले से ही सितंबर से लगा दिया। अभी एमसीडी ने जो आंकड़े दिए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। एमसीडी का कहना है कि दिल्ली के अंदर 1500 किलोमीटर सड़कों का देखरेख वो करते हैं और जो 500 किलोमीटर सड़कें हैं दिल्ली की, वो उसकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसकी ये जो धूल जो उड़ती है, कुछ सड़क में वाहनें चलती हैं तो वाहनों की वजह से जो धूल जो उड़ता है, धूल की वजह से पोल्यूशन दिल्ली में दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं उस धूल पे लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी, उस धूल को कंट्रोल में किया जाएगा, लेकिन धूल को कंट्रोल में करे तो करे कैसे? क्योंकि जब तक सड़कें ठीक नहीं होगी, जब तक धूल उड़ना बंद नहीं होगा, तब तक दिल्ली वालों को उस प्रदूषण से राहत नहीं मिल सकती है। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर साल ये बातें कही जाती है और आरोप प्रत्यारोप भी हम देखते हैं। इसके कारणों के अगर तह तक जाएं तो हम बातें ये भी पूरे मामले में सुरेश कि कोई एक रीज़न नहीं है, क्योंकि भले ही सरकार ये बोले कि आसपास के राज्यों में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में ऐसी स्थिति हो जाती है, लेकिन किसी एक रीज़न को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कई सारे ऐसे विषय हैं और कई सारे ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से दिल्ली में ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रदूषण बढ़ने की जो है कोई एक वजह नहीं, तमाम वजह होती हैं। अभी ठंड की शुरुआत है और जैसे कि पड़ोसी जो राज्य है पंजाब, वहाँ पे पराली जलाने का जैसे हर बार मामला आता है, लेकिन अभी शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन हम अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली जो एनसीआर के जो इर्द की जो बीच में बसा हुआ दिल्ली जो है, यहाँ की आबो हवा शुरू से ही ख़राब है, क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जाती हैं कि आबो हवा को साफ़ किया जाए। लेकिन आप समझिए कि उसका उपाय क्या है। सरकार तमाम तरह की बैठकें करती हैं, जैसे कि स्मॉग टावर दिल्ली में बनाया गया था, अब स्मॉग टावर जो बंद पड़ा हुआ है। यानी सरकार की जो योजनाएं होती है, सरकार अपने उस योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर पाती है। अब दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की सड़कों पे जो गड्ढे हैं उनको भरने के लिए जो दिल्ली के जो सीएम आतिशी, उन्होंने पहले कुछ दिन जो है बड़ी उन्होंने सुस्ती दिखाई थी, कई जगह दौरा किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जो धूल उड़ती है, जो एमसीडी का कहना है कि दिल्ली में धूल जो उड़ती है उससे प्रदूषण ज़्यादा फैलता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, लोगों को कई तरह के जो मरीज होते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप देखें सड़कों पर कि सुबह होते ही आप देखिए सड़कों के ऊपर किस तरह से वाहनों का चलना शुरू हो जाता है और जो सड़कों पर जो गड्ढे बने होते हैं, गड्ढे की जो वाहन चलते हैं, सड़कों पर जो गाड़ियाँ चलती हैं, उन गड्ढों की वजह से जो धूल उड़ती है उससे प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस कोशिश का नतीजा कुछ भी सामने निकल के नहीं आ पाता है। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर तमाम तरह की योजनाएं तो बनाई तो जाती है, लेकिन उन योजना को अमल में लाया नहीं जाता। अभी शुरुआत है, देखिए अभी ठंड जैसे से बढ़ेगी दिल्ली का फिर वही हाल होगा, दिल्ली में लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा, प्रदूषण बढ़ता जाएगा। लेकिन इस पर रोक कैसे लगाई जाएगी? रोक को लेकर सरकार की तरफ कोई भी ठोस कोई कदम नहीं उठा पाती है। बिल्कुल, और इसके पीछे पराली से लेकर के आप देखिए क्योंकि वाहनों की संख्या भी बहुत अधिक होती है, निर्माण कार्य भी, इसके अलावा पेड़ों की कटाई भी, ये तमाम ऐसे कारण हैं जिस वजह से दिल्ली में ऐसी स्थितियां बन जाती है। क्योंकि हवा भी बहुत ज़्यादा नहीं चलती, तो इसी वजह से जो आप देखेंगे कि जो धूल के कण हैं वो एक से दूसरी जगह चले जाते हैं और इसी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन सुरेश, यहाँ पर ये भी बताते चलिए, क्योंकि सरकार की तरफ से आपने भी इस बात का जिक्र किया कि ग्राफ 1 को लागू कर दिया गया है, आज एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है, तो क्या ये संभव है कि नियमों में सख्ती हो? खबर ये भी है कि हो सकता है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इसी वजह से जो पार्किंग शुल्क है उसको बढ़ाया जा सकता है। क्या इस दिशा में कोई जानकारी? क्या ग्रैब के दूसरे चरण को भी दिल्ली में लागू किया जा सकता है इस हालात को देखते हुए? देखिए आप प्रिया, अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली देश की राजधानी है
मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ दिल्ली का, आप देखिए। ये इस समय हम लोग जो है पटेल चौक के पास खड़े हैं और सड़कों का अभी आप देखिए 9 बज रहे हैं, 9 सवा 9 का वक्त है और सड़क पर वाहन देखिए कि वाहन कितने चल रहे हैं। सरकार ने कहा था कि सीएनजी लगवाई, लोगों ने सीएनजी लगवाई, उसके बावजूद प्रदूषण नहीं रुका। अब जो सरकार मीटिंग करती है उस मीटिंग का नतीजा क्या निकल के आ पाता है वो समझने वाली बात है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कोई पहली बार समस्या नहीं है। प्रदूषण की समस्या कई सालों से, कई वर्षों से बनी हुई है। जब ठंड का दिन आता है, जब ठंड की शुरुआत होती है तो सरकार चिंता जताती है। दिल्ली सरकार ने, हम आपको याद दिला दें कि दिल्ली में कनॉट प्लेस में स्मोक टावर बनाया था, करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे स्मोक टावर पे, यानी जनता का पैसा स्मोक टावर पे लगाया गया था। लेकिन आप उस स्मोक टावर की हालत देखिए, वो बंद पड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की सड़कों का जो रख रखाव है वो दिल्ली सरकार यानी एमसीडी का अधीन आता है। एमसीडी को लेके बड़ी असमंजस की स्थिति में, केंद्र के अंडर में या दिल्ली सरकार के अंडर में है। लेकिन सड़कों पर जो गड्ढे होते हैं उससे प्रदूषण, उससे धूल जो उड़ती है उससे आम आदमी परेशान होता है। सरकार जो है अपनी तरफ से कोशिश करती है, सरकार जो है तमाम तरह की मीटिंग करती है, लेकिन प्रिया इसका कोई नतीजा निकल के सामने नहीं आ पाता है। यही फिर सवाल उठता है कि आखिरकार आम जनता को कब राहत मिलेगी, क्योंकि इस वक्त जो हालात है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। बहुत शुक्रिया आपका सुरेश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।